हेलो एवरीवन। मैं नेहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 144 एजुकेशन में, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट आ चुकी है। 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ 21 दिन बाकी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कम भू क्षेत्र का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शंस हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? ए खजुराहो मंदिर, बी मार्टन सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर या डी दिलवाड़ा मंदिर। तो खजुराहो मंदिर जो है वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए परजीवी मिश्रण, बी गर्भ निरोधक मिश्रण, सी अत्यधिक यौगिक या डी समपार्श्विक मिश्रण। तो इसका आंसर है डी समपार्श्विक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी से, बी जंकी रॉकी मिट्टी से, सी लाल मिट्टी से या डी काली मिट्टी से। तो भारत का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए AKFI, ऑप्शन बी AIKF, ऑप्शन सी फीफा या ऑप्शन डी BCCI। तो AKFI जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1950 में, 1889 में या 1947 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। तो इसका आंसर है डी आर्गन एक आणविक अखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए 8 बिंदु बे, बी डंकन का सकरा रास्ता, सी 10 डिग्री क्रीक या डी कोको बे। तो इसका आंसर है सी 10 डिग्री क्रीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ के कारण, बी कवक के कारण, सी वायरस के कारण या डी बैक्टीरियल के कारण। तो क्षय रोग या टीबी रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं या संघर्ष। तो इसका आंसर है डी दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। अगला प्रश्न, कोलीरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा और महानदी के, गोदावरी और कृष्णा के, महानदी और गोदावरी के या कृष्णा और कावेरी नदी के?
तो कोलीरू झील जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 4 या डी 3। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में किसके भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? 30 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर या 7 दिनों के भीतर? तो इसका आंसर है बी, 10 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वॉन लीगनेक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ए सांची में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या डी मेहरौली में? तो अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी बैग या डी रेयॉन? तो इसका आंसर है डी रेयॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन ए तांबा, बी रजत, सी सोना या डी कांस्य? तो दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपुर, बी घर, सी विमान या डी अंतरिक्ष? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? आपके ऑप्शंस हैं कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि? तो इसका आंसर है बी, ये सतत विकास को समझाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोई इकाई नहीं, बी किलो पर मीटर, सी किलो पर मीटर स्क्वायर या डी किलो पर मीटर क्यूब? तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बलबन? तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 273.15 केल्विन, बी 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 273 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस या डी 273 डिग्री 15 डिग्री आर्ट? इसका आंसर है ए 273.15 डिग्री केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? आपके ऑप्शंस हैं योसेमाइट फॉल्स, नू का झरना, भूरा झरना या एंजल फॉल्स? तो एंजल फॉल्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, कठोपनिषद में
या उपनिवेशन में? तो इसका आंसर है ए, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए शूटिंग, बी भारोत्तोलन, सी मुक्केबाजी या डी कुश्ती। तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार कुश्ती खेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से या बुंदेलखंड से? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पिट्सबर्ग, बी मॉस्को, सी ओंटारियो या डी लंदन। तो पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकल ने या नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? ए केवल अल्पसंख्यकों को, बी केवल बहुमत को, सी भारतीय नागरिक को या डी केवल विशिष्ट समुदाय को? तो इसका आंसर है सी, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड के कारण, फास्फोरस ऑक्साइड के कारण, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण या पोटेशियम ऑक्साइड के कारण? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? ऑप्शन ए 1873 में, बी 1839 में, सी 1883 में या डी 1893 में? तो पहली सार्वभौमिक परिषद सन 1893 में भरी गई थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दीर्घकालिक योजना, बी लघु अवधि योजना, सी वार्षिक योजना या डी स्लाइडिंग योजना? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना। अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मेडप या डी मोहनजोदड़ो? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें।